नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। सुपरफास्ट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित, 7 फरवरी से फिर शुरू होगी सदन की कार्रवाई। शाम 4 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। पहले चरण से पहले बीजेपी का धुआंधार प्रचार। शामली मुजफ्फरनगर में सीएम योगी, हापुड़ मुरादाबाद में जेपी नड्डा तो मथुरा आगरा में राजनाथ सिंह करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मुरादाबाद का दौरा, नगर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। चुनावी प्रचार में विपक्ष ने भी दिखाया दम। मथुरा में अखिलेश जैन तो सहारनपुर में मायावती करेंगे जनसभा। अलीगढ़ में प्रियंका गांधी करेंगे रोड शो। चंद्रशेखर आजाद का मुजफ्फरनगर का दौरा आज। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। 3 विधानसभाओं में पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ग्रेटर नोएडा का दौरा आज। 12:45 पर बादलपुर हेलीपैड पर पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। दादरी में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे जनसंपर्क। उन्नाव में गश्त कर रही है पुलिस वैन पर पलटा कंटेनर। हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत, 1 सिपाही घायल। सीएम ने जताया हादसे पर दुख। आज पूरा देश मना रहा है बसंत पंचमी। प्रयागराज में माघ मेले में आज विशेष स्नान पर्व। श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। मां सरस्वती की होती है पूजा। सीएम योगी ने नामांकन से पहले जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह, डॉक्टर संजय निषाद, आशीष पटेल और रवि किशन भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। कहा, अमित शाह ने यूपी की आधारशिला को मजबूत किया है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 5 साल विकास हुआ है, तो वही कहा डबल इंजन की सरकार विकास कार्यों पर खरी उतरी है। वहीं सीएम ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म किया गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। हर मोर्चे पर बीजेपी सरकार खरी उतरी है। सीएम ने आगे कहा कि बीजेपी के बारे में कहीं नकारात्मक टिप्पणी नहीं है। पीएम और गृह मंत्री ने हमेशा प्रेरणा दी है और के लिए योजनाओं पर काम किया है। साथ ही सीएम ने कहा है कि एक नई अग्नि परीक्षा के साथ उतर रहे हैं। यूपी में हर वर्ग का विकास हुआ है और बिना रुके बिना थके आगे बढ़ना है। गोरखपुर में अमित शाह का जन संबोधन। कहा, इतनी तेज से आवाज लगाओ कि आवाज सहारनपुर तक जाए। वहीं शाह ने दावा किया कि इस बार बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीत करके वापस सत्ता में आएगी। विपक्ष एक जय तो तब भी हारेगा। बीजेपी 2014, 2017, 2019 का अपना इतिहास दोहराएगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब माफिया थाने में पहुंच करके सरेंडर करता है। योगी ने सुशासन की नींव रखी है। वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा है कि माफिया अब सपा की सूची में दिखते हैं। पश्चिमी यूपी में पहले माफियाओं का राज था। वहीं आगे कहा कि अखिलेश किसी भ्रम में ना रहे। यूपी की जनता बीजेपी के साथ है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अमित शाह ने कहा है कि योगी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया है। यूपी के विकास से ही देश का विकास संभव है। गाजियाबाद दौरे पर रहे प्रियंका गांधी साहिबाबाद में डोर टू डोर कैंपेन किया। कांग्रेस प्रत्याशी संगीता त्यागी के पक्ष में मांगे वोट। वहीं खोड़ा में प्रियंका गांधी का रोड शो रहा। जयंत ने कहा, किसानों युवाओं की गर्मी कैसे निकलेगी। वहीं कहा, योगी ने किसानों के साथ अन्याय किया है। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, सरकार की नीतियों से किसान परेशान है। प्रदेश में महंगाई चरम पर है। साथ ही कहा कि यूपी का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। यूपी में 6 फरवरी के बाद से स्कूल खोल सकते हैं। स्कूल गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। कहा, 1 हफ्ते में कोरोना पर पूरी तरीके से कर लेंगे कंट्रोल।
मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर कल नामांकन के दौरान हमले की कोशिश की खबर अफवाह निकली। पुलिस का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद अलीगढ़ पहुंचे, जहां मौजूदा हालातों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने मौजूदा हालातों की काफी कठिन हालात बताया है। कहा कि हिंदू और मुस्लिम भाईचारे में पलीता लगाने का आरोप लगाया गया है। कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में तीसरे चरण में मतदान कराना जाना है, लेकिन इस बीच घर घर पहुंच रहे कुछ पर्चे चर्चा का विषय बन गए हैं। वहीं अखबारों के माध्यम से घर घर पहुंच रहे इन पर्चों में 12 सवाल अंकित हैं। देखने वाले इन्हें भड़काऊ पर्चों की संख्या दे रहे हैं। अमेठी में भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक हुआ प्रशासन। जवान की जमीन पर भूमाफियाओं ने किया कब्जा। शिकायत के बावजूद नहीं हुई कोई कार्रवाई। जवान के अर्धनिर्मित मकान को भूमाफियाओं ने गिराया। जवान ने पीएम सीएम से लगाई मदद की गुहार। ठेंगा अब जालौर में इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन किया रद्द। कालपी से प्रत्याशी सौरभ सिंह ने प्रशासन के ऊपर सत्ता के दबाव में कार्य करने का लगाया आरोप। उन्नाव में आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। खड़े ट्रेलर में जा घुसी वेन्यू कार सवार 3 की मौत। वाराणसी में पांडेपुर फ्लाईओवर पर हादसा। बाइक और कार की जोरदार टक्कर। बाइक सवार समेत 3 लोग घायल। घायलों को करवाया गया अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया। एटा में कृष्णा हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग का छापा। बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहा था हॉस्पिटल। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने किया सील। अलीगढ़ के रजानगर में गोकशी के आरोपी के घर दबिश देने आई पुलिस पर घर पे उत्पात मचाने और मारपीट करने के साथ साथ लूट का लगा आरोप। परिवार के अनुसार पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद। सूचना पर क्वारसी पुलिस ने जांच पड़ताल की शुरू। फिलहाल क्वारसी पुलिस ने लूट की बात को नकारा। एटा के थाना जसरतपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच के इंटेलिजेंस विंग को बड़ी सफलता। करीब 7 दिन पहले हुई महिला की हत्या के मामले में एक महिला समेत 3 गिरफ्तार। वही घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, सुमा बरामद जायदाद और सौतेली मां द्वारा बेइज्जत कर घर से निकाले जाने पर सौतेली बेटे ने हत्या की कहानी रची। गाजियाबाद लोनी में युवक की गोली मारकर के हत्या। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से 2 खोखा और बोलेरो बरामद की है। वहीं मौके से बदमाश का एक साथी फरार। पौड़ी विधानसभा के कलजी खाल ब्लॉक के टंगरोली गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि वो गांव के विकास से असंतुष्ट हैं। मसूरी में गुरुवार को जमकर के हुई बर्फबारी। वहीं बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार भी मसूरी में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ बर्फबारी का जमकर के आनंद लेते हुए नजर आए। अक्षय कुमार ने शूटिंग से कुछ समय निकालकर बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया में बर्फबारी का आनंद लेते हुए एक वीडियो पोस्ट कर लिखा कि वो मसूरी के दीवाने हो गए हैं। बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार इन दिनों मसूरी में अपनी अपकमिंग फिल्म का शूट कर रहे हैं और इसी बीच गिरती बर्फ के फुहारों के बीच उन्होंने जमकर के मस्ती की।
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी तो निचले इलाकों में बारिश से बड़ी सर्दी। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानी इलाका शीतलहर के चपेट में आ गया। 5 दिन में 5 डिग्री और गिरेगा पारा। उत्तराखंड में कोरोना से मौतों का सिलसिला नहीं रुक रहा। 24 घंटे में 7 लोगों की मौत, 1618 नए मामले की पुष्टि, 23,000 पार पहुंचे एक्टिव केसों की संख्या। सागर धनखड़ हत्या मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार ने जमानत के लिए दिल्ली का दरवाजा खटखटाया। सुशील कुमार ने हाई कोर्ट से जमानत की मांग की। इससे पहले दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,49,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 1,072 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना की अब नई संख्या 1 लाख को पार कर चुकी। कर्नाटक में कोरोना के 16,436 नए मामले आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या 38 लाख से ज्यादा हो गई है। बीते दिन 60 मरीजों ने कोरोना से जान गंवाई है। केरल में बीते 24 घंटे में 42,677 नए संक्रमित मिले, जबकि 50,821 मरीज ठीक हुए हैं। 160 लोगों की मौत हुई है। नए केस में 19% की बढ़ोतरी हुई है। केरल में 42,677 नए मरीज पहचान की गई। दिल्ली में 2,668 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 13 लोगों की मौत हुई है। 4,837 लोग ठीक हुए हैं। अब तक दिल्ली में 18,38,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,148 नए केस सामने आए हैं। 16 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 5,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 896 नए केस सामने आए हैं। 3 मरीज की मौत हुई है। एक दिन में 1,400 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 277 नए संक्रमित मिले हैं। 1,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है। मौसम और तापमान में हो रहे लगातार बदलाव और उतार चढ़ाव की वजह से बढ़ी परेशानी। तापमान के उतार चढ़ाव की वजह से फसलों को हो रहा है नुकसान। लोगों की सेहत पर भी देखने को मिल रहा है असर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले 2 दिनों से हो रही है बारिश की वजह से ठंड और बढ़ गई है।